एक औरत थी जिसका नाम सौम्या था। वह नाम के अनुसार ही बिल्कुल ही सौम्य मधुर थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी फिर भी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उन्होंने अपनी संतान पाने के लिए हर जगह डॉक्टर को दिखाया, साधु संत को दिखाया, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। वह सौम्या अपना मन लगाने के लिए अपने पास कभी अपने भतीजे को रखती, कभी अपनी बहन की बेटियों को रखती, कभी अपने देवर के बच्चों को अपने पास रखती। लेकिन थोड़े समय रुकते बच्चे और फिर वापस अपने घर चले जाते। वह अकेली रह जाती। फिर धीरे धीरे वह उसे चिंता से बीमार रहने लगी। वो लोग गांव के जमींदार थे, इसीलिए सभी बस उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। कोई उनका सहारा नहीं बनना चाहता था। लेकिन खेती बाड़ी में जो उनका एक साझी था, वह एक बहुत ही सच्चा इंसान था। उसके बच्चे और वह परिवार दोनों पति पत्नियों की बहुत मदद करता था। जब सौम्या बीमार पड़ जाती, तब उसके बच्चे उसकी मदद करते थे। उसके घर के कामों में, खेतों में हर तरह से सौम्या का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन उस सौम्या के देवर ने एक साजिश रची। उस साजिश में उसके बेटे, बहू और वह खुद शामिल थे। इन लोगों की जमीन जायदाद को कैसे हड़पा जाए। उन तीनों ने मिलकर उन दोनों को फंसाया और अपने छोटे बेटे को उनको गोद लेने को कहा। लेकिन सौम्या और उसके पति ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी को गोद नहीं लेंगे। जो हमारी सेवा करेगा उसी को हमारी जमीन जायदाद मिलेगी। फिर उन लोगों ने एक चाल चली। सौम्या के पति को अकेले में बुलाया, सौम्या के पति को अपने जाल में फंसा लिया। सौम्या का पति मान गया, हाँ, हम इसको गोद ले लेते हैं। मैं इस तरह उन लोगों की चाल में कामयाब रही। सौम्या और उसके पति ने मिलकर उस बच्चे की अच्छी परवरिश की। बच्चे का नाम राहुल था। राहुल को कामयाब इंसान बनाया। राहुल भी बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वह घर से कॉलेज और कॉलेज से घर और घर के कामों में अपनी चाची का हाथ बटाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। कॉलेज के बाद राहुल की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। कंपनी में उसकी सहकर्मी रीना थी। राहुल को रीना बहुत ही अच्छा लगा। रीना भी अच्छी लड़की थी। रीना उसी शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। राहुल ने रीना के बारे में अपने परिवार को बताया कि मैं रीना से शादी करना चाहता हूँ। फिर दोनों परिवारों ने राहुल और रीना की शादी करा दी। रीना कुछ दिन अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रही। उनके एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम नीति रखा। नीति को सौम्या सही संभालती थी। सौम्या नीति को बहुत प्यार से रखती थी। रीना और राहुल फिर बाहर घूमने गए। वहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। रीना बहुत ही छोटे कपड़े पहनती थी और उसने वहाँ की फ़ोटोज़ सभी सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर सभी रिश्तेदार, आस पड़ोसी सभी सौम्या और उसके पति को बोलने लगे, ये सब ठीक नहीं है, हम भी परिवार वाले हैं। सौम्या के पति ने जैसे ही वो फ़ोटोज़ देखी तो वह आग बबूला हो गया। वह पुराने ख्यालात का व्यक्ति था। उसने सौम्या को कहा कि अपनी बहू को समझा देना कि ऐसे कपड़े ना पहने। राहुल और रीना के आते ही सौम्या ने एक दिन रीना को बड़े ही प्यार से समझाया कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, हम भारतीय संस्कृति को खराब कर रहे हैं। यह बात रीना को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। रीना इन बातों से और चिढ़ गई। फिर रीना और भी छोटे कपड़े पहनने लगी। घर में ही, जॉब पर भी ऐसे ही जाती। राहुल भी उसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि उसका साथ देता था। सौम्या रीना को कुछ कहती, उससे पहले ही राहुल बोलने लगता। ऐसे ही एक दिन सौम्या के पति ने राहुल को कहा कि इस घर में रहना है तो अच्छे से रहो,
वरना मैं नहीं रहूँगा। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। राहुल यह बात सुनकर बोला, तो ठीक पिताजी, आपको यह पसंद नहीं तो हमारी क्या गलती है। आप जा सकते हो इस घर से, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। हमें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और अगले ही दिन राहुल सौम्या को उसके पति का सारा सामान पैक करके उन दोनों को वृद्धा आश्रम छोड़ आता है। सौम्या और उसके पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम को ही दान कर दी। सौम्या के जाते ही राहुल की बेटी नीति ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वह बहुत बीमार हो गई, क्योंकि सौम्या ही नीति का ख्याल रखती थी। और सौम्या के जाने के बाद नीति का मन नहीं लगा। काफ़ी जगह दिखाया, पर नीति ठीक ना हो सकी। नीति हमेशा सौम्या को ही पुकारती रहती। फिर राहुल और रीना को समझ आया कि माँ और पिता क्यों ज़रूरी हैं। उनकी अकल ठिकाने आ गई। दोनों सौम्या के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो। माता पिता जैसा स्वर्ग और कहीं नहीं है। आप वापस घर चलिए। घर वापस आते ही नीति भी ठीक होने लगी और फिर उनका परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए।